बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय विशेषण, यानी हिंदी व्याकरण में विशेषण क्या होते हैं, आइए जाने। तो बच्चों, यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे होंगे। इस चित्र में कुछ लोग हैं, आइए पढ़ें इनके बारे में। नैना अपने माता पिता के साथ बाजार गई। बाजार में बहुत सी दुकानें थी। वे सब एक बड़ी दुकान में गए। यह खिलौनों की दुकान थी। वहां पर बहुत सुंदर खिलौने थे। नैना को 2 खिलौने पसंद आए। उसने दोनों खिलौने खरीद लिए। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में दिए गए रंगीन शब्द अपने साथ वाले संज्ञा शब्दों की विशेषता, जैसे उनके गुण, रंग, रूप और संख्या आदि के बारे में बता रहे हैं। जैसे कितनी दुकानें, बहुत सी। कैसी दुकान, बड़ी। कैसे खिलौने, सुंदर। और कितने खिलौने, 2। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो भी संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, उनकी जो विशेषताएं यानी उनके गुण के बारे में, उनके आकार, उनके रंग रूप, उनकी संख्या के बारे में जो शब्द बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण की पहचान कैसे करते हैं? विशेषण की पहचान के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ कैसा, कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। प्रश्न का जो उत्तर आता है वही विशेषण है। जैसे कार कैसी है, लाल। तो लाल क्या है, विशेषण। भालू कैसा है, काला। घोड़ा कैसे भागता है, तेज। तो बच्चों, विशेषण की पहचान हम कैसा और कितना का प्रश्न लगाकर करते हैं और जो उत्तर आता है वही हमारा विशेषण होता है। आइए जानते हैं विशेष्य क्या है। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे नया स्कूटर, तो यहाँ पर नया स्कूटर की विशेषण है नया और विशेष्य है स्कूटर। तो स्कूटर कैसा है, नया है। तो जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। 3 भाई, यहाँ पर 3 विशेषण हैं और भाई विशेष्य। हरी शर्ट, हरी विशेषण और षड विशेष्य। साहसी लड़की, साहसी विशेषण और लड़की विशेष्य, यानी जिसके बारे में बताया जा रहा हो वो विशेष्य कहलाएगा। इसे भी समझिए, सभी संज्ञा शब्द प्राणी नहीं होते। ऐसे शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करना कठिन होता है। इनमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान 2 प्रकार से होती है, यानी कि जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं वो सभी प्राणी तो होते नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो हम उसकी पहचान कैसे करते हैं? उनके साथ लगे विशेषण शब्दों द्वारा। जैसे आम मीठा है, आइसक्रीम मीठी है। उनके साथ लगे क्रिया शब्दों द्वारा, जैसे सुवेश ने पैंट पहनी, कमल ने पजामा पहना। तो इस तरह से हम पता लगाते हैं कि हम इसका कैसे प्रयोग करेंगे विशेषण में। आइए जानते हैं विशेषण के भेद। तो बच्चों, विशेषण के 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण अथवा संकेतवाचक विशेषण, या फिर 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो आइए बच्चों, एक एक करके विशेषण के भेद के बारे में जानें। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर बच्चों 2 चित्र हैं। पहले चित्र में लिखा है पेड़ की पत्तियां हरी हैं और दूसरा हिमांशु ईमानदार लड़का है। तो यहाँ पर उपर्युक्त वाक्यों में वस्तु या व्यक्ति की विशेषताएं बतलाई जा रही हैं। पत्तियों की विशेषता यह है कि वे हरी हैं। हिमांशु की विशेषता यह है कि वह ईमानदार है। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वभाव, आकार एवं रंग आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह विशेषण कई प्रकार की विशेषताएं बताते हैं। जैसे गुणबोधक, यानी गुण बताने का मतलब है ईमानदार है, भला, दानी, सत्यवादी, सच्चा आदि। दोषवाधक मतलब दुष्ट, अनुचित, बुरा, अभिमानी आदि। कालबोधक नया, पुराना, दैनिक, वार्षिक, ताज़ा, नवीन आदि। अवस्था बोधक
बचपन, युवा, प्रौढ़, तरल, ठोस आदि। आकार बोधक, लंबा, नुकीला, विशाल, चौकोर, गोल आदि। रंग बोधक, सफेद, काला, हरा, नीला, लाल आदि। स्थान बोधक, दायां, बायां, बाहरी, भीतरी आदि। तो इस प्रकार से बच्चों हम विशेषण की विशेषताएं बताते हैं। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तौल बताने के लिए, यानी कि उनके नाप को बताने के लिए हम परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे थोड़ा शहद बचा है, मैंने 1 मीटर डोरी खरीदी, मुझे 1 किलो आम चाहिए। तो प्रयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे थोड़ा, 1 मीटर, 1 किलो। कुछ अन्य उदाहरण है 4 मीटर, 5 मील, कम, अधिक आदि। यानी कि यहाँ पर हम नाप तौल करते हैं कि कितना ज़्यादा कितना कम, इसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अगला है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ गायें घास चर रही है, राजू के पास 3 संतरे हैं, 4 आदमी नदी पार कर रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण है। और कुछ अन्य उदाहरण जैसे पहला, 7, कई, सब आदि। तो बच्चों संज्ञा और सर्वनाम में जब हम संज्ञा के बारे में बताते हैं तो उन्हें हम विशेषण कहते हैं और कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। इसे भी समझिए, जहां व्यक्तियों या वस्तुओं की गिनती करना कठिन हो वहां अलग अलग विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कई, बहुत से, थोड़ा सा, सब, कुछ आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों विशेषणों के लिए होता है। जैसे कुछ, बहुत, थोड़ा, कम आदि। अगला है सार्वनामिक विशेषण अथवा संकेतवाचक विशेषण। यह विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनाए जाते हैं और संज्ञा या सर्वनाम से पहले जुड़ते हैं। जैसे ये अंगूर खट्टे हैं, यह गुड़िया मेरी है, इस मिठाई पर मक्खी बैठी है। तो यहाँ पर बच्चों सर्वनाम या संज्ञा से पहले जो है विशेषण आता है। ठीक है, यानी कि जब हम संज्ञा लिखते हैं, जब हम वाक्य में संज्ञा लिखते हैं तो उससे पहले सर्वनाम लगाते हैं, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। कुछ अन्य उदाहरण वह, उस, वे, इसका, उसका आदि। आगे है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं और संज्ञा या सर्वनाम से पहले जुड़ते हैं। जैसे नागपुरी संतरे बहुत मीठे होते हैं, दीदी बनारसी साड़ी लाई, लखनवी कुर्ता विश्व में प्रसिद्ध है। तो बच्चों इन वाक्यों में जो विशेषण है उसमें संज्ञा या सर्वनाम से पहले जुड़ा है। तो उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है। कुछ अन्य उदाहरण है राजस्थानी, कश्मीरी, हरियाणवी आदि। विशेषणों की रचना कैसे हुई आइए जानते हैं। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, स्वस्थ, सुंदर, छोटा, काला, गोरा आदि। कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर की जाती है। ऐसे विशेषणों को यौगिक विशेषण कहा जाता है। जैसे लोभ जमा ई बराबर लोभी, गुण जमा वान बराबर गुणवान, दिन जमा एक बराबर दैनिक। तो बच्चों यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में उपसर्ग जोड़ दिया और फिर हमने विशेषण की रचना की, तो इसे हम यौगिक विशेषण कहते हैं। आइए जानें यौगिक विशेषणों के कुछ और उदाहरण। जैसे गुजरात एक शब्द है और हमने ई जोड़ा और गुजराती बनाया विशेषण। वर्ष वार्षिक, मास मासिक, हट हठी, तर्क तार्किक, चमक चमकीला, गर्म गर्मी, कम कमी, पर्वत पर्वतीय, पूजा पूज्य, दोष दोषी, ईरान ईरानी, पंजाब पंजाबी, नम नमी। तो बच्चों इस प्रकार से हमने बनाए विशेषण। आइए दोहराएं।
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक तथा व्यक्तिवाचक। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप कर लीजिए।